एक शानदार रिकवरी के बाद निफ्टी ने अपने वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, और वो भी साल की लास्ट एक्सपायरी से एक दिन पहले। अब आगे क्या होगा जरा कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने भी शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। हो सकता है हमें कल एक बहुत अच्छा मौका मिले निफ्टी में बाइंग करने का। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है और उसके बाद सेकंड हाफ में वो भी करीब 2:30-3 बजे के आसपास निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है, और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। हमने कहा था कि अगर निफ्टी हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल है उसी के पास जाकर अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। निफ्टी ने जब एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प रिकवरी दिखाई और फिर निफ्टी ने उस रिकवरी को कंटिन्यू किया। जब यहाँ पर निफ्टी ने 9:45 वाली कैंडल में जो 9:30 बजे वाली कैंडल थी, मतलब सेकंड 15 मिनट की कैंडल थी, उसको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में मेंशन किया था कि मैं 21,600 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 72 रुपीज पे, और उसके बाद निफ्टी ने एक साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड करता रहा। जो हमारा 21,600 का कॉल था उसने यहाँ पर एक प्रॉफिट दिया हमें, और फिर जब निफ्टी ने यहाँ पर नीचे एक रेंज बनाना शुरू किया और उसके बाद निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, और 2:30 बजे के पास, जैसा मैंने अपने कल के वीडियो में मेंशन भी किया था कि 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है, और वही हुआ। जब यहाँ पर 2:30 बजे निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत अच्छी रैली आई, और उसके बाद हमारा 21,600 का कॉल 72 रुपीज से सीधे सीधे 139 रुपीज तक गया, और वहां पर हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और निफ्टी ने आज 21,500 के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और दिन भर वहीं पर ट्रेड करता रहा और काफी स्ट्रांगली ट्रेड करता रहा, और फाइनली उसी के ऊपर जाकर 21,650 के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि हम कह सकते हैं कि निफ्टी की एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और अगर निफ्टी इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट्स क्या रह सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो एक बार कमेंट से मेंशन करिए कि मैंने उसमें क्या टारगेट शेयर किया। निफ्टी हमारे वीकली टारगेट के पास ही ट्रेड कर रहा है। हो सकता है निफ्टी हमारा वीक का पहला टारगेट कल अचीव करे और परसों निफ्टी हमारा वीक का सेकंड टारगेट भी अचीव करे, जो कि हमारा दिसंबर का टारगेट भी है। मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में कल भी एक अच्छी रैली आ सकती है और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कॉल बाइंग करने की। बट मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे ही निफ्टी ने ओपनिंग दिया वहां पर जाकर तुरंत बाय कर लीजिए। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे मैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करूंगा। अगर निफ्टी में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाई करने की तो बाई करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में अभी अवॉइड कर रहा हूँ बाइंग करना, बिकॉज बैंक निफ्टी में ऑलरेडी कॉल साइड का प्रीमियम काफी ज्यादा चल रहा है। और ज्यादा प्रीमियम मतलब अगर बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक इंडेक्स अगर ज्यादा प्रीमियम चल रहा है वहां पर, अगर वो थोड़ी देर के लिए भी साइडवेज हो जाता है एक्सपायरी के पास, तो वहां पर प्रीमियम डीके बड़ी तेजी से होता है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी के कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था 21,675 के आसपास, और निफ्टी का जो कल का सपोर्ट रह सकता है वो जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई है, इस रेंज का जो हाई था 21,567 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 21,675 और 21,567 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे, और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ पर तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग करने का। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आप जाकर जंप करके बाय कर लीजिएगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे ओवरनाइट कि निफ्टी में कल भी एक ऊपर की तरफ रैली आएगी, वो यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे। अगर निफ्टी ने यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दी तो वो यहाँ पर आधा एक घंटा होल्ड करेंगे, और अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर छोटा सा भी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारा जो सपोर्ट है 19,567 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया, तो हो सकता है निफ्टी में फॉल भी आ जाए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे उसके बाद उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा पैनिक करेंगे। वो पैनिक करेंगे जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आ सकता है और एक निफ्टी में प्रेशर भी आ सकता है। और अगर निफ्टी हमारे नीचे का सपोर्ट ब्रेक करता है 19,567, तो निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 19,575 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 19,537 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो जाएगा 19,508 के आसपास, या हम कह सकते हैं कि 19,500 के आसपास। 19,500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और हमारा वीकली का रेजिस्टेंस भी था, तो 9500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है और हमारा सपोर्ट भी ब्रेक करता है, तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट भी अचीव करें। बट ओवरऑल निफ्टी अभी
बाय ऑन डिप्स का सॉर्ट ऑफ बना हुआ है। यहाँ भी निफ्टी ने जब नीचे आया तो यहाँ पर निफ्टी में बाइंग आई और बायर्स ऊपर ले गए। निफ्टी ने यहाँ भी जब एक स्ट्रेंथ शो कर रहा था उसके बाद यहाँ पर बायर्स ने निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचा और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ले गए। और मान लीजिए निफ्टी का लग रहा है गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तो भी यहाँ पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज जितने भी लोगों ने सोचा होगा कि निफ्टी ने यहाँ पर जो रिकवरी दिखाई है एक फेक रिकवरी है या फिर अब निफ्टी में प्रेशर आएगा, या फिर जो भी सेलर्स हैं वो कॉल सेल करके गए होंगे। अगर वो कॉल सेल करके गए होंगे, निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, निफ्टी इस समय बाय ऑन डिप्स बना हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देगा तो उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। और हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा करीब 10:30 बजे तक ट्रेड करे और उसके बाद रिकवरी दिखा दे। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। बट नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मेरे को, बिकॉज ओवरऑल मार्केट काफी स्ट्रांग है इस समय और पूरा बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। हो सकता है निफ्टी अब आगे इस बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू भी रखे। और अगर निफ्टी मान लीजिए कल एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो आज का हाई है उसके पास या फिर उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर अगर निफ्टी आधा एक घंटा सस्टेन कर गया, जितने भी लोग पुट बाय करके गए हैं या फिर कॉल सेल करके गए हैं ओवरनाइट, जिनको लग रहा है कि निफ्टी ने जो ये जंप दिखाया था एक फेक जंप है, उनको यहाँ पर अच्छा खासा लॉस होना शुरू हो जाएगा। वो अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है और हो सकता है निफ्टी हमारा वीकली का पहला टारगेट भी अचीव करे। और अगर निफ्टी हमारा वीकली का पहला टारगेट अचीव करता है कल और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हो सकता है निफ्टी हमारा वीक का सेकंड टारगेट परसों अचीव करे और निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देता है तो पहली 15 मिनट की कैंडल खास ध्यान रखिएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होगी, उसका हाई और उसका लो वो निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है जैसा आज भी था, तो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसका हाई काफी इंपॉर्टेंट था और निफ्टी ने उसको ब्रेक किया, ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई, फिर वहां से फिर उसके हाई के पास एक सपोर्ट लिया और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक रिकवरी दिखाई, तो उसका हाई काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। कल निफ्टी की साल की लास्ट एक्सपायरी है जो कि निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल होगी और हो सकता है निफ्टी में कल एक अच्छी मूवमेंट मिले। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड आपसे मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।